चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, ईमानदारी का फल। अब ये कहानी सिर्फ मेहनत और सच्चाई की नहीं है। ये भी दिखाती है कि कैसे एक सीधे साधे ईमानदार इंसान को ताकतवर लोगों की बेईमानी से लड़ने के लिए कभी-कभी थोड़ी चतुराई का सहारा भी लेना पड़ता है। आइए इस कहानी के अलग-अलग पहलुओं को समझते हैं। तो इस कहानी का जो सफर है ना, उसे हम इन 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी एक मजबूरी से, जब सूखा पड़ता है। फिर देखेंगे मेहनत की कमाई, एक ताकतवर इंसान से मिला धोखा, एक बहुत ही चतुर योजना, और आखिर में क्या न्याय मिलता है या नहीं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से, एक संकट से, जो हमारे मेन कैरेक्टर भूषण को एक बिल्कुल नए रास्ते पर धकेल देती है। जरा सोचिए, गांव में भयानक सूखा पड़ा है, खेत एकदम बंजर हैं, पानी का नामो निशान नहीं, और काम धंधा सब ठप। इसी लाचारी में भूषण को अपना घर-बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ता है। ये सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं था, ये तो जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। तो होता यह है कि उसे एक अमीर किसान जगत सेठ के यहाँ काम मिल जाता है। अब काम आसान नहीं था, 100 जानवरों की देखभाल करनी थी और तनख्वाह थी सिर्फ 200 रुपए महीना। लेकिन हाँ, 2 वक्त का खाना और सिर छिपाने के लिए गौशाला में जगह भी मिल रही थी, जो उस वक्त भूषण के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अब देखते हैं कि भूषण की जो ये कड़ी मेहनत थी और उसकी जो ईमानदारी थी, वो कैसे धीरे धीरे रंग लाती है। भूषण की मेहनत देखिए, बेकार नहीं जाती। वो इतनी लगन और ईमानदारी से अपना काम करता है कि उसके मालिक जगत सेठ उससे बहुत खुश हो जाते हैं, और नतीजा, वो उसकी तनख्वाह सीधी डबल यानी 400 रुपए कर देते हैं। मतलब सच्ची मेहनत की कद्र होती जरूर है, भले ही थोड़ा वक्त लगे। कई साल बीत जाते हैं, और इन सालों में दिन रात एक करके पाई पाई जोड़कर भूषण कुल 5,800 रुपए जमा कर लेता है। अब ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके सालों के पसीने की कमाई थी, उसकी ईमानदारी का सबूत, ये उसकी जिंदगी भर की पूंजी थी। लेकिन जब पैसा आता है तो साथ में एक डर भी लाता है, और वो डर था चोरी का। भूषण तो दिन भर काम पर रहता, झोपड़ी खाली पड़ी रहती, और गांव में चोरियों की वारदातें भी बढ़ रही थीं। तो उसे अपनी इस मेहनत की कमाई को लेकर चिंता होने लगी थी। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा मोड़ जहां भरोसा टूटता है और भूषण को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा का सामना करना पड़ता है। अपने मालिक जगत सेठ की सलाह पर भूषण क्या करता है, अपनी सारी जमा पूंजी गांव के जमींदार के पास अमानत के तौर पर रखवा देता है। अब उस जमाने में जमींदार का बड़ा रुतबा होता था, लोगों को उन पर भरोसा करना पड़ता था। भूषण को भी लगा कि उसके पैसे अब सबसे महफूज हाथों में हैं। लेकिन जब 2 साल बाद भूषण अपने पैसे वापस लेने पहुंचता है, तो जमींदार का असली चेहरा सामने आता है। वो उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है और बड़ी चालाकी से पूछता है, कागजात हैं क्या? वो अच्छी तरह जानता था कि भूषण जैसे एक आम मजदूर के पास कोई लिखा पढ़ी कोई सबूत नहीं होगा। ये भरोसे का खून था। और बात सिर्फ मुकरने तक ही नहीं रहती। जब भूषण गिड़गिड़ाता है, अपने हक के पैसे मांगता है, तो जमींदार अपनी ताकत का, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करता है। वो अपने आदमियों से उसे पिटवाकर बाहर फेंकवा देता है। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये सरासर अन्याय था। जब भूषण एकदम हार चुका था, तब कहानी में एंट्री होती है जगत सेठ की, और वो भी एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब के साथ। यहां से कहानी में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। जब जगत सेठ को भूषण की इस हालत का पता चलता है, तो उन्हें अपनी ही सलाह पर बहुत अफसोस होता है। वो देखते हैं कि भूषण पिटा हुआ है, नाउम्मीद है, पूरी तरह से टूट चुका है, तो वो जिम्मेदारी लेते हैं कि इस नाइंसाफी को ठीक करना है, और इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। और ये प्लान बड़ा ही कमाल का था, जमींदार के लालच को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का। प्लान ये था कि सेठ जी एक बहुत बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास जाएंगे और कहेंगे कि इसे कुछ महीनों के लिए अमानत रखना है। मतलब जमींदार को एक बड़े शिकार का लालच दिया जाएगा, और ठीक उसी वक्त जब वो लालच में आ चुका होगा, भूषण वहां अपने पैसे मांगने पहुंचेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्लान काम कैसे करता है। कहानी का सबसे दिलचस्प और रोमांचक हिस्सा अब शुरू होता है, जहां लालच का पर्दा फाश होता है। जगत सेठ पहुंचते हैं जमींदार के घर, और साथ में क्या होता है, 50,000 रुपयों से भरा एक सूटकेस। ये रकम भूषण की रकम से लगभग 10 गुना ज्यादा थी।
जमींदार के लिए ये एक ऐसा चारा था जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। इतना सारा पैसा एक साथ देखकर जमींदार के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो मनी मन सोचता है, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। ये एक छोटी सी लाइन उसकी पूरी सोच को हमारे सामने रख देती है। उसकी नज़र में लोग इंसान नहीं, शिकार हैं। और ठीक इसी वक्त प्लान के हिसाब से भूषण वहां पहुंच जाता है। अब 50,000 के लालच में अंधा जमींदार घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं जगत सेठ उसे बेईमान समझकर अपने 50,000 वापस ना ले जाए। तो अपनी ईमानदारी का नाटक करने के लिए वो फौरन भूषण को पहचान लेता है, उससे माफी मांगता है और झट से उसके 5,800 रुपए लौटा देता है। जैसे ही भूषण के हाथ में उसके पैसे आते हैं, खेल का आखिरी दाव चला जाता है। जगत सेठ का नौकर पहले से सिखाए हुए प्लान के मुताबिक एक संदेश लेकर आता है। संदेश ये था कि सेठ जी का दौरा रद्द हो गया है, इसलिए अब पैसे रखवाने की जरूरत नहीं है। बस जाल बिछाया जा चुका था और लालची शिकारी खुद उसमें फंस गया था। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर और उसके सबसे बड़े सबक पर, यानी ईमानदारी का आखिरकार क्या फल मिलता है। तो हुआ क्या? योजना पूरी तरह से कामयाब रही। भूषण को उसकी मेहनत की पाई पाई वापस मिल गई और लालची जमींदार, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसने हड़पा था वो भी गया और जो 50,000 मिलने वाले थे वो भी हाथ से निकल गए। इंसाफ हो चुका था। और आखिर में जगत सेठ वो बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं कि जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है ना, ऊपर वाला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, उसका कभी बुरा नहीं होने देता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इस दुनिया में जहां ताकतवर लोग बेईमानी करते हैं, वहां अच्छाई को जीतने के लिए हमेशा ऐसी ही किसी चतुर योजना की जरूरत पड़ती है? क्योंकि इस कहानी में भूषण की सिर्फ ईमानदारी काफी नहीं थी। तो क्या सिर्फ अच्छा और ईमानदार होना ही काफी है, या फिर अपनी अच्छाई को बचाने के लिए होशियार होना भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।